शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय श्री कृष्ण। आज हम चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकार ममलेश्वर के इतिहास के बारे में जानेंगे। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मान्धात्रिपुरे वसंतम ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। अर्थात नर्मदा नदी के पवित्र द्वीप पर जो पहले उन्हें विभाजित करता है और बाद में जोड़ देता है, वहां सभी सज्जन पुरुषों का उद्धार करने के लिए हर समय काल में मानधाता द्वीप पर ओंकार नाम से प्रभु शिव स्वयं ही निवास करते हैं और उन शिव महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ। पुराणों में दो कहानियां इन ज्योतिर्लिंग से संबंधित मिलती हैं। मैं उस इतिहास को जो मुझे ध्यान अवस्था में महादेव जी द्वारा बताया गया है उसे मिलाकर और इन दोनों कहानियों का मेल जोड़कर आपको बताता हूँ। प्राचीन काल में प्रथम महायुग में विंध्य पर्वत ने महादेव जी की प्रचंड तपस्या की और अपनी तपस्या शक्ति द्वारा उन्होंने ओंकार के रूप में एक लिंग को बनाया। शिव जी उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उस लिंग में वास करने का आशीर्वाद विंध्य पर्वत को दिया। इस तरह वह शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के रूप में बन गया। कालांतर में राजा मानधाता, जो बहुत ही धार्मिक थे, यह इक्ष्वाकु वंश में, जिस वंश में प्रभु श्री राम का आगे चलकर जन्म हुआ था, वह अपने हठ योग से प्रभु भोलेनाथ को प्रसन्न किया करते थे। मानधाता सम्राट थे। ओंकारेश्वर का यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बट जाने से बनने वाले एक द्वीप पर स्थित था। इसमें नर्मदा जी की एक धारा तो पतली थी, लेकिन दूसरी धारा भयावह थी और वर्षा ऋतु में भयंकर रूप ले लेती थी। इससे ओंकारेश्वर महादेव का पूजा पाठ वर्षा ऋतु में कर पाना ब्राह्मणों के लिए संभव नहीं होता था। सभी ब्राह्मणों ने एक दिन निश्चय किया कि केवल सम्राट ही महादेव को प्रसन्न करके या तो नर्मदा का मुंह मुड़वा सकते हैं या इसका कोई अन्य उपाय कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिर्लिंग की अगर अवहेलना की जाए तो शिव जी के प्रकोप से राज्य को ही क्या, संसार को नहीं बचाया जा सकता। ऐसे में वर्षा ऋतु में बाढ़ के समय ज्योतिर्लिंग का सम्मान न हो पाना यह काल को न्योता देने के समान था और उफान मारती माता नर्मदा का सम्मान न करना भी संभव नहीं था। ऐसे में इसका उपाय स्वयं महादेव जी से ही पूछना उचित था, पर ब्राह्मणों को भोलेनाथ को प्रसन्न करने में भी बहुत समय लगता और मानधाता के हठ योग के बारे में सभी जानते ही थे। इसलिए उन्होंने राजा के पास इसका उपाय जानने के लिए तपस्या करने का सुझाव देने का निश्चय किया। ब्राह्मणों की याचिका और उनके तर्क को सुनकर मानधाता तुरंत ही तैयार हो गए और हठ योग के संकल्प से उन्होंने ओंकार द्वीप पर तपस्या प्रारंभ की। कुछ वर्ष तपस्या के बाद भोलेनाथ उन पर प्रसन्न हुए। भोलेनाथ को उन्होंने ब्राह्मणों की समस्या बताई। भोलेनाथ ने मानधाता से कहा, नर्मदा जी नदी रूप में है और उनकी गति को रोकना सृष्टि की रचना में बाधा डालने जैसा ही होगा। इसलिए मैं तुम्हें इन्हीं ओंकारेश्वर के रूप में यह नया शिवलिंग देता हूँ। यह शिवलिंग नर्मदा जी की धारा में से होते हुए उनके दक्षिणी किनारे पर तुम बिठा दो। इन्हें अमलेश्वर नाम से जाना जाएगा और इनकी उपासना करना ओंकारेश्वर की उपासना करने के समान ही फल देगा। वर्षा ऋतु में ब्राह्मण यदि इस मुख्य मंदिर में मेरी पूजा नहीं कर सकते, इस मुख्य स्थान पर मेरी पूजा नहीं कर सकते, तो नर्मदा जी के तट पर मुख्य भूभाग से जुड़े अमलेश्वर मंदिर में इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करें। अमलेश्वर को अर्पित किया गया दान, ध्यान और व्रत मुझे ओंकारेश्वर रूप में प्राप्त होंगे। जब नर्मदा देवी अपने रुद्र रूप में न हो, ऐसे समय में दोनों ही ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने पर ही ओंकारेश्वर का दर्शन संपन्न माना जाएगा। महादेव की आज्ञा को मानकर मानधाता ने अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग को माता नर्मदा के तट पर रखकर प्राण प्रतिष्ठा करा दी।
इन ज्योतिर्लिंग के आप जब दर्शन करने जाएंगे तो दोनों ही ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करेंगे। आज उपलब्ध सुविधाओं से ऐसा तो कोई समय नहीं होता जब आप केवल अमलेश्वर या ममलेश्वर का आपको केवल अमलेश्वर या ममलेश्वर का दर्शन करने मिले और ओंकारेश्वर का न मिले। ओंकार द्वीप को ओम द्वीप या मानधाता द्वीप भी कहा जाता है। स्थानीय लोग उसे शिवपुरी के नाम से भी जानते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग भी प्राकृतिक है, क्योंकि यह विंध्य पर्वत ने अपने दैवीय स्वरूप से स्वयं प्रकट किया था और महादेव वरदान के रूप में इसमें प्रविष्ट हुए थे। यह प्रभु का भक्ति ज्योतिर्लिंग है, अर्थात बिना किसी कामना के संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए, विश्व शांति के लिए इन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। इसके साथ ही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का यह एपिसोड यही समाप्त करते हैं। आगे के पंचम ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ जी की जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।